आइए हम अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। शरदोत्सव की बैराक है, शरद ऋतु का आगाज हो रहा है, तो यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। हमारा देश और जनता अनेक प्रकार के तूफानों से त्रस्त है। तूफानों का कहर जारी है। सबसे पहला बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात का कहर अभी भी जारी है। इसी के साथ साथ अरब सागर में एक महा तूफान उठा और वो आगे बढ़ता ही जा रहा। हाँ, जो वो पूर्वी तट है, समुद्री तट है ना, उन पर उस तूफान का असर बहुत ज़्यादा हो और लगभग 25 फीट ऊंची लहरें भी आने की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, हल्की वर्षा भी होगी और मौसम में बड़ा विचित्र परिवर्तन होगा। अब जो भी है, हर चक्र से, हर तूफानों से हमें तो लड़ना है। जिंदगी जीना है ना, तो संघर्ष करना होगा, तूफानों से संघर्ष करना होगा। इन राजनीति और धन के पंडों और गुंडों से संघर्ष करना होगा। अनेक प्रकार के कष्टों से भी संघर्ष करना होगा और अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना होगी। करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो किसी भी प्रकार का हतोत्साहित नहीं है, हम निराश नहीं है। हमारा तो विश्वास है, जैसा बच्चन जी ने कहा था कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हम तो उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। चलिए ठीक है, ये जो तूफानों की जो बात हुई ना, तूफान तो आएंगे जाएंगे, ये तो क्षणिक होते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इससे ज़्यादा का समय तो रहता ही नहीं है और वो कहर बरपा जाते हैं। हम हर तरह के कहर सहन करने की क्षमता भी रखते हैं। अब हमारे देश में अनेक प्रकार के तूफान चल रहे हैं। ये प्राकृतिक तूफान तो आते हैं जाते हैं, हम उनसे निपट लेते हैं, किंतु ये राजनीतिक तूफान, आर्थिक तूफान, गद्दारों के तूफान और हमारी नासमझी और विवेकहीनता के तूफान से हम त्रस्त हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कौन से तूफान का शिकार हो रहे हैं। तो आइए मैं सबसे पहले बात करता हूँ हमारे देश की राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति जी एक महिला हैं, वे बहुत ही अच्छे हैं, किंतु दुख भरी बात यह है कि उस नाजी गुजराती गैंग की बंधुआ मजदूर है, उनकी गुलाम है, उनके हाथों की कठपुतली है। यह किसी से छिपा नहीं है। उन्हें राष्ट्र की सच्चाई का संज्ञान नहीं होने पाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें धत्तात मूक और बधिर बना दिया गया। जनता भी निराश है। जनता आप तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी, यदि आप राष्ट्र की सही स्थिति नहीं जान सकती, सच निर्णय नहीं ले सकती ना, तो अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। अब देगी क्या नहीं देगी, अब ये तो कुछ नहीं है, किंतु जनता का एक ही आह्वान है कि अब ये नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, कालिका और दुर्गा के स्वरूप में आ जाइए। इसी में आपके और सबके और राष्ट्र के जीवन की सार्थकता है। मामला बड़ा विचित्र है। ठीक है, जो भी हो रहा है हम देखेंगे। अब यहाँ पर तो यहाँ राजनीतिक घोटालों की भारी भरमार है। ये इनके तो इतने चक्रव्यूह चल रहे हैं और इतने तूफान आ रहे हैं कि जिनसे बचना बहुत मुश्किल है। तो ये राजनीतिक तूफान वाले हैं ना, इन सारे चेहरों पर कठोर कार्रवाई होना जरूरी है। इन पर नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो ये है ना, देश को खोखला कर देंगे, राष्ट्र को खोखला कर देंगे, समाज को खोखला कर देंगे, इंसानों को खोखला कर देंगे। देश में एक जन क्रांति की जरूरत है। जन क्रांति करना ही पड़ेगी 147 करोड़ जनता को। महानिद्रा त्यागना पड़ेगी। यदि महानिद्रा नहीं त्यागी ना, तो बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। ये भी आप जान लीजिए। और यहाँ पर जो ये
गुजराती गैंग है ना, इसमें तो कतई भी विश्वास मत कीजिए। ये तो राष्ट्रभक्षक है, जनभक्षक है, व्यवस्था भक्षक गैंग है। इससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब यहाँ पर जब जनता ने माहौल देखा ना, तो अब जनता सड़कों पर है, तो ये उससे घबराए हुए। और अब जनता तो खुलेआम कह रही है कि मोदी और अमित शाह, सीतारमन, पूर्व सीईओ राजीव कुमार, वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार, राहुल जी और अन्य जो ये पूंजीवादी तबके हैं ना, इनको सबको गिरफ्तार करना जरूरी है। इनकी गिरफ्तारी होने के बाद ही है ना देश की में शांति स्थापित होगी, देश में सब कुछ होगा। अभी आदित्यनाथ है ना, जो अपने आप को योगी कहते हैं, उनमें योगी होने का एक भी तत्व मौजूद नहीं है। अपने आप के नाम के आगे योगी 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 लगा रहे। ये आदित्यनाथ है। इनका जरा पूर्व इतिहास देख लीजिए, कितना घिनौना इतिहास है, कितने अपराधी चेहरे। अब ये देश में जो नफरत का जहर घोल रहा है ना, ये भी कुछ भी नहीं बेअसर होगा। ये भी जान लीजिए, देश की जनता मूर्ख नहीं है। आपने बहुत मूर्ख बना लिया, आप मूर्ख नहीं बना सकते। जो भी हो, देश की जनता तो सतर्क है, तो उसको क्रांति मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। बिना क्रांति मार्ग अपनाए देश का उद्धार नहीं होगा, राष्ट्र का उद्धार नहीं होगा, समाज का उद्धार नहीं होगा। ये भी अनिवार्य है। और जब यदि हमने जो नाम बताया ना, इनकी गिरफ्तारी हो गई तो देश में स्वतः ही सुव्यवस्था हो जाएगी। देश में इतना अच्छा वातावरण हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। प्राकृतिक प्रकोप तो आ ही रहे हैं, उनको हम झेल ही रहे और झेलते ही रहेंगे। आज तक हमेशा झेलते आएंगे, किंतु जो इन धूर्त और मक्कार चेहरों और गैंग और पूंजीवादी तत्वों का जो षड्यंत्र है ना, तूफान है, उससे निपटना बहुत मुश्किल है। मामला अति रोचक है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर बिहार चुनाव हो रहा। बिहार चुनाव में कितने घोटाले हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। नई मतदाता सूची में भी घोटाले। अरे क्या हो रहा है आपको ये? तो अब तो बिहार की जनता भी कहने लगी है कि नहीं नहीं, ये चुनाव निरस्त कर दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये घोटालेबाज मतदाता सूची से मतदान नहीं होना चाहिए। चलिए, ये जनता की आवाज़ है, अब सुनेगा कौन? ये तो राष्ट्रपति को सुनना है, किंतु वो भी तो मौन है। वो तो ऐसे गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, वो कुछ कर ही नहीं रही हैं। ठीक है, जनता ने कहा कि राष्ट्रपति और कुछ ध्यान नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं। तो जनता ने अपना एक विकल्प रख दिया कि नई मतदाता सूची के आधार पर मतदान नहीं होना चाहिए। जो पुरानी सूची है ना, उसके आधार पर ही मतदान कराया जाए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या निर्णय लेता है। ये ज्ञानेश गुप्ता कल से बिहार में डेरा डाले हुए, आज भी बिहार में रहेंगे, चर्चाएं करना है, और उस चर्चा का क्या असर रहेगा हमें पता है। ये तो राजी गैंग के लिए, इस गुजराती गैंग के लिए सारे रास्ते खोलेंगे, ये भी हमें पता है। किंतु इस बार जनता है ना, उसका रुख दूसरा कर। अरे आप ये सोच लीजिए, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए 10-10 हजार रुपये की रिश्वत दे दी गई, और चुनाव आयोग मौन रहा, देश की जनता मौन रही, मीडिया मौन रहा। आखिरकार क्या नाटक हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला था, और इस घोटाले के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पंजीयन रद्द होना चाहिए, चुनाव आयोग को रद्द करना चाहिए, किंतु वो नहीं कर रहे। अरे वो तो उनके गुलाम है, उनके बंधुआ मजदूर हैं, ये भी जनता जानती है। तो अब ये स्थिति हमारे देश में चल रही है। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कौन मसीहा बनेगा, कौन राष्ट्र उद्धारक बनेगा, कौन जन सेवक बनेगा, ये भी हम समस्या है। और सारी व्यवस्थाएं गोलमाल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, खुले रूप से कहता हूँ। और हमारा जो मोदी गोदी मीडिया है ना, ये तो
गुलामी की और की पराकाष्ठा से भी पार हो चुका। अब इसको कौन सा मीडिया कहें, अब कह नहीं सकते। और मीडिया कहना यानी मीडिया का शब्द का ही अपमान करना। अब सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, तो सोशल मीडिया में भी अनेक चेहरे हैं ना, इन गुजराती और नाजी गैंग के गुलाम बनकर न जाने क्या क्या प्रसारित करते रहिए भाई, आपको अधिकार है। परंतु कुछ भारत माँ के सपूत पत्रकार भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अलग जगह रहे, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे देश में जब राष्ट्रपति ही संविधान का रक्षा नहीं कर सकते तो कौन करेगा? अब दो विकल्प बचे हुए, एक है सेना और दूसरा है न्यायपालिका। तो अब यहाँ पर जनता सेना से कह रही है कि आप इन जो धूर्त मक्कार चिंटुओं को हटाइए, इनको जेल में डाल दीजिए गिरफ्तार करके, और सेना राष्ट्र का संचालन करे। तो जनता का एक और सुझाव आया उसमें कि जो हमारे न्यायपालिका के सीजेआई है ना, उनको CDS जो चौहान है, केयर टेकर PM का न्यायिक एवं विधि सलाहकार भी नियुक्त कर दिया जाए। ये जनता नियुक्त कर रही है। अब राष्ट्रपति करे नियुक्त करे, इसकी कोई दिक्कत नहीं। जनता ने तो स्पष्ट कह दिया कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू है, ये जनता की घोषणा हो गई। और अब न्यायपालिका को भी चाहिए कि वो भी कठोर से कठोर निर्णय लें। जो देश को तोड़ने का साजिश कर रहे हैं, देश को जलाने की साजिश कर रहे हैं, देश में हिंसा फैलाने की साजिश रचना षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी देश में अफवाह फैलाए, जो भी देश के खिलाफ नारेबाजी करे, जो भी देश के पीठ में छुरा भोंके, किसी भी तरीके से किसी भी रूप में, उनको आजीवन जेल में डाल दे सेना, ये भी जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम तो सेना से भी अनुरोध करते हैं कि इस नाजी गुजराती गैंग के चक्रव्यूह में मत फंसना। हम तो यहाँ पर न्यायपालिका को भी कहते हैं कि आप इनके चक्रव्यूह से सावधान रहना। और अभी जो वर्तमान के CJI है ना, गवई जी, इनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा। ये गुजराती गैंग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु जल्दी जल्दी तारीखें बदल दो, नवंबर ला दो, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। जनता का निर्णय चलेगा, जनता का राज चलेगा। जनता ने स्पष्ट कह दिया कि वर्तमान CJI गवई जी नवंबर में रिटायर नहीं होंगे, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जनादेश है, इसको कोई नकार नहीं सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये भी जनता का निर्णय है। अब शरदोत्सव का ये वेला है। आज हमारे यहाँ उज्जैन में नीमा धर्मशाला में महारास का आयोजन है। कल मछेंद्रनाथ की समाधि पर शरदोत्सव मनेगा। 2 दिवसीय शरदोत्सव का आगाज हो चुका है। अरे भैया, शरद पूर्णिमा पर तो अमृत की वर्षा होती है, किंतु हमारे देश में तो ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, जहर की वर्षा कर रहे हैं, नफरत की वर्षा कर रहे हैं, साथ ही षड्यंत्रों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये तो हमारे देश के इनको क्या कहे। और मैं तो मेरी भाषा में कहता हूँ कि ये सब गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, इनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। ये आज की जो कड़वी कड़वी बातें मुझे प्रस्तुत करना थी, हमने की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।